दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो रोमन्स और रोमन एम्पायर के बारे में सुना ही होगा। यह एम्पायर यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट में फैला हुआ था। इस एम्पायर की शुरुआत 31 बीसी में अगस्टस सीजर के रोम के एम्परर बनने से हुई और इस एम्पायर का एंड 1453 सीई में हो गया था। वैसे तो रोमन एम्पायर को एक सिविलाइज्ड एम्पायर के तौर पर देखा जाता है, पर आज हम लोग इनके कुछ ऐसे वियर्ड फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो इनके सिविलाइज्ड होने पर सवाल खड़ा कर देंगे। तो चलिए कुछ नया जानते हैं। नंबर 1, एंशिएंट रोम में पेशाब एक इतना बड़ा बिजनेस था कि गवर्नमेंट ने यूरिन सेल्स पर एक स्पेशल टैक्स लगा रखा था। कई लोग अपने जीवन यापन के लिए यूरिन को कलेक्ट करते थे और इसके लिए कुछ लोग यूरिन को पब्लिक यूरिनल से कलेक्ट करते थे और वहीं कुछ लोग घरों घरों के बाहर जाकर एक बड़ा सा घड़ा लेकर उसमें पेशाब करने के लिए कहते थे। रोमन्स इस पेशाब को कई तरीकों से यूज करते थे, जैसे वे एक बड़े से टब में पेशाब को भरकर उसमें अपने कपड़े धुलते थे और कुछ जगहों पर तो लोग पेशाब को माउथ वॉश के लिए भी यूज करते थे, क्योंकि रोमन्स का मानना था कि पेशाब से माउथ वॉश करने से उनके दांत सफेद और चमकदार रहेंगे। नंबर 2, एंशिएंट रोम में 140 से भी ज्यादा पब्लिक टॉयलेट्स थे। इन टॉयलेट्स को एक सीवेज सिस्टम से कनेक्ट किया जाता था और सैकड़ों लोग इन पब्लिक टॉयलेट्स को डेली यूज करते थे। बट आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इन टॉयलेट्स को कभी भी साफ नहीं किया जाता था और इसीलिए ये बहुत गंदे हुआ करते थे, जिसके कारण ये टॉयलेट्स राउंड वॉर्म्स, कॉकरोच, फ्लीज और लाइस का घर हुआ करते थे। और इन पब्लिक टॉयलेट्स में टेरसोरियम नाम की एक ऐसी स्टिक होती थी जिस पर आगे स्पंज का एक टुकड़ा लगा होता था और रोमन्स इस स्टिक को पोटी करने के बाद क्लीनिंग के लिए यूज करते थे। पर यहाँ घिनौनी बात यह है कि एक टॉयलेट में केवल एक टेरसोरियम होता था और उसको टॉयलेट में आने वाले सैकड़ों लोग यूज करते थे, बट इसको भी टॉयलेट्स की तरह कभी भी साफ नहीं किया जाता था। वैसे इन टॉयलेट्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये पब्लिक टॉयलेट्स जिन सीवेज सिस्टम से कनेक्ट होते थे वे सीवेज, स्नेक्स और रैट्स जैसे एनिमल्स का घर होते थे और इसीलिए अगर कोई इंसान टॉयलेट में ज्यादा टाइम के लिए बैठता था तो सांप उसको वहां अवॉइड करता था जहाँ पर कोई नहीं चाहता। वैसे इन टॉयलेट्स का हॉरर अभी एंड नहीं हुआ है। इन टॉयलेट्स की एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन टॉयलेट्स में लार्ज अमाउंट में मेथेन गैस प्रोड्यूस होती थी एंड एज वी नो मेथेन एक फ्लेमेबल गैस है और इसीलिए कभी कभी ये टॉयलेट्स एक्सप्लोड भी हो जाते थे और इस एक्सप्लोजन की वजह से टॉयलेट में बैठे कई लोग परलोक सिधार जाते थे। इन टॉयलेट्स में होने वाली घटनाओं से रोमन्स इतने परेशान और डरे हुए थे कि उन्हें लगने लगा था कि इन टॉयलेट्स में डेमंस रहते हैं जो लोगों को मार देते हैं और इस डेमन को भगाने के लिए रोमन्स टॉयलेट की दीवारों पर गॉड गॉडेस की कार्विंग बनाते थे और कई लोग अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए गुड लक की गॉडेस फॉर्चूना की मूर्ति भी अपने साथ ले जाते थे। नंबर 3, रोमन्स को क्लास सिस्टम बहुत पसंद था और एंशिएंट रोम में कोई व्यक्ति या तो रिच होता था या फिर पुअर। उस समय मिडिल क्लास जैसा कुछ नहीं होता था एंड रोमन्स किसी भी पर्सन को देखते ही उसका क्लास पहचानना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ रोमन्स के पर्पल कलर के कपड़े पहनने पर बैन लगा रखा था और पर्पल टोगा को केवल एम्परर और वेरी हाई रैंकिंग पर्सन ही पहन सकते थे और इसीलिए पर्पल ड्रेस को ग्लोरी, पावर, रॉयल्टी से जोड़ दिया गया था। और रोमन्स के पर्पल कलर को इतना पसंद करने के पीछे एक खास रीजन था और वो था पर्पल डाई का हाई प्राइस। उस समय नेचुरल पर्पल डाई का प्राइस गोल्ड के इक्वल होता था, क्योंकि पर्पल डाई को सी स्नेल्स के पर्पल म्यूकस यानी बलगम से बनाया जाता था और केवल एक टोगा को पर्पल कलर करने के लिए लाखों स्नेल्स को मारना पड़ता था। स्नेल्स को मारकर डाई बनाने की प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होती थी और इसीलिए कभी कभी पर्पल डाई गोल्ड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी। नंबर 4, रोमन्स के लिए स्लेव्स यानी गुलामों को खरीदना बेचना आम बात थी। इन स्लेव्स को सोसाइटी में बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह देखा जाता था और इन स्लेव्स का मालिक जरूरत ना होने पर इनको किसी और को बेच सकता था या फिर उनको मार देता था। स्लेव्स के साथ इतना अत्याचार होने के बावजूद भी रोमन फादर लीगली अपने सन को एक स्लेव के रूप में बेच सकते थे। रोमन फादर अपने बच्चे के स्लेवरी पीरियड के अकॉर्डिंग खरीदार से उसके प्राइस का मोल भाव करते थे और जब इस बेचे गए स्लेव का तय स्लेवरी पीरियड पूरा हो जाता था तब बायर उस स्लेव को सही सलामत उसके पिता के पास वापस भिजवा देता था। वैसे एक फादर लीगली अपने सन को केवल 2 बार बेच सकता था और अगर कोई फादर अपने सन को 3 बार बेचता था तो उसे एक अनफिट फादर माना जाता था और जिस सन को 3 बार बेचा गया था उसको लीगली उसके पेरेंट्स से अलग कर दिया जाता था, पर ऐसा तभी किया जाता था जब उस स्लेव का तय स्लेवरी पीरियड पूरा हो चुका हो। नंबर 5, एंशिएंट रोम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी था, मतलब किसी फैमिली का एज में सबसे बड़ा मेल पर्सन उस फैमिली का हेड होता था और रोम में किसी फैमिली के हेड को अपनी फैमिली के साथ कुछ भी करने का अधिकार होता था, जैसे वह अपने फायदे के लिए अपने बच्चों को स्लेवरी के लिए बेच देता था और यहाँ तक कि उसे अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को पनिश करने और जान से मारने तक का अधिकार था और इन सब के लिए उसे किसी लीगल परमिशन की जरूरत नहीं होती थी। नंबर 6, रोमन्स क्रिमिनल्स को अलग अलग तरीकों से मारते थे, जैसे सूली पर चढ़ाना, क्रिमिनल का गला काट देना, उसको ऊंचाई से फेंक देना या फिर उसको जबरदस्ती ग्लेडिएटर गेम्स में भेज देना जहाँ पर उसकी मौत निश्चित होती थी। बट रोमन्स किसी को मारने का सबसे अजीब तरीका उन क्रिमिनल्स के लिए यूज करते थे जिन्होंने सबसे बड़ा अपराध किया हो और वो अपराध था अपने पिता की हत्या करना। अपने पिता की हत्या करने वाले हत्यारे
हत्यारे को रोमन्स सबसे अलग तरीके से मारते थे। सबसे पहले वे हत्यारे की आंखों पर पट्टी बांध देते थे क्योंकि वे उस हत्यारे को लाइट में रहने के लायक नहीं मानते थे, और फिर उस हत्यारे को टाउन से दूर नदी या तालाब के किनारे ले जाया जाता था और फिर वहाँ पर उस हत्यारे को रॉड से तब तक पीटा जाता था जब तक कि वो अधमरा ना हो जाए, और फिर इसके बाद उस क्रिमिनल को चमड़े के एक ऐसे बोरे में डाल दिया जाता था जिसके अंदर स्नेक्स, रोस्टर, डॉग और मंकी होता था, और फिर उस बोरे को बंद करके पानी में फेंक दिया जाता था जिससे वह हत्यारा या तो डूबकर मर जाता था या फिर जानवर उसे मार देते थे। नंबर 7, रोमन्स के टाइम ग्लेडिएटर गेम्स काफी पॉपुलर थे। इन गेम्स में 2 या 2 से अधिक ग्लेडिएटर आपस में तब तक फाइट करते थे जब तक उनमें से केवल एक ना बचे। बट यहाँ वियर्ड बात ये है कि रोमन फिजिशियंस का मानना था कि इन ग्लेडिएटर्स के ब्लड को पीने और इनके ऑर्गन्स को खाने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और खासकर ग्लेडिएटर के लीवर को मिर्गी के इलाज के लिए यूज किया जाता था, और कई फिजिशियंस का दावा था कि इससे मिर्गी ठीक हो जाती है। इसीलिए रोमन्स गेम में मारे गए ग्लेडिएटर्स के ब्लड और बॉडी पार्ट्स को कंज्यूम करते थे। बट जब 400 AD में ग्लेडिएटर गेम्स पर बैन लगा दिया गया तो ऐसे में उनके बॉडी पार्ट्स नहीं मिलते थे, तो इसीलिए रोमन्स ने ग्लेडिएटर्स के बजाय क्रिमिनल्स के ब्लड और ऑर्गन्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। नंबर 8, रोमन्स को खाना बहुत पसंद था। वे खाना ऐसे लेट कर खाते थे और इसको वे अपनी रॉयल्टी का प्रतीक मानते थे। बट अजीब बात ये नहीं है, बल्कि ये है कि रोमन्स तब तक खाना खाते थे जब तक कि वे और ना खा सकें, और फिर वे उल्टी करके अपना खाया हुआ खाना बाहर निकाल देते थे और तुरंत फिर से खाना शुरू कर देते थे। रोमन्स इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते थे जब तक उनका खाने से मन ना भर जाए। नंबर 9, ग्लेडिएटर्स रोमन्स के लिए बहुत खास थे। इसीलिए जब ग्लेडिएटर अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए ऑयल लगाते थे और स्ट्रिजिल नाम के इस टूल से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते थे। यूजुअली इन डेड स्किन सेल्स को वेस्ट समझकर फेंक दिया जाता था, बट ग्लेडिएटर्स के स्किन सेल्स वेस्ट और पसीने को बॉटल में भरकर औरतों को बेच दिया जाता था, और औरतें इस पसीने और स्किन स्क्रैपिंग को फेशियल क्रीम के तौर पर यूज करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे वे और आकर्षक लगने लगेंगी। नंबर 10, रोमन्स के टाइम बैंडेड्स नहीं होते थे और इसीलिए वे अपने चोटों या घावों को ठीक करने के लिए दवा के रूप में बकरी की पोटी का यूज करते थे। बट ये वियर्ड नहीं है क्योंकि रोमन चैरियाटर्स तो और भी ज्यादा घिनौने होते थे, क्योंकि ये चैरियाटर्स बकरी की पोटी को पीस कर या फिर उसको विनेगर में मिलाकर बॉयल करते थे और फिर इस ड्रिंक को पीते थे क्योंकि इनका मानना था कि इस ड्रिंक को पीने से उन्हें एनर्जी आती है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये रोमन्स कितने सिविलाइज्ड थे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।